एक्सेल में जब भी आप अपने डेटा को प्रिंट आउट करते हो तो इस प्रकार का डेटा पता नहीं क्यों इस तरीके से प्रिंट होता है। मतलब आपका कभी भी पूरा कंप्लीट डेटा प्रिंट आउट नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको अपने पूरे डेटा को एक पेज में कैसे सेटअप करना है कि वो बिना कट हुए पूरी तरीके से प्रिंट हो जाए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, हमारे पास जो डेटा है वो एक बहुत अच्छे से स्कूल का डेटा है जहां पे इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हम लोग प्रिंट आउट करने वाले हैं। एंड अब आप देखना, जैसे ही मैं प्रिंट आउट करती हूँ तो क्या सीन आता है। सबसे पहले आप जो है अपने पूरे ही डेटा को सिलेक्ट कर दो। यहाँ से फाइल ऑप्शन में आके आप इसे कर दो प्रिंट। जैसे आप प्रिंट पे आओगे देखोगे आपका जो डेटा है वो क्रॉप होके प्रिंट हो रहा है, पूरी तरीके से प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, देखो। अगर आप सोचेंगे कि बैक लेके जाओ, यहाँ पे आप एक डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड लाइन बता रही है करके इतना जो है एरिया प्रिंट होगा। इसके जो बाद वाला एरिया वो सेकंड पेज में प्रिंट होगा। मैं चाहती हूँ ये पूरा ही एरिया ऑब्वियसली एक ही पेज में प्रिंट आउट हो जाए। अगर आप एक चीज करते हो जो कि ये रहेगा कि मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके होम टैब में सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम विथ करती हूँ, तो आप देखोगे कि अभी भी हमारा डेटा पूरा तो एक शीट पे नहीं आ रहा है। डॉटेड लाइन को अगर आप फॉलो करोगे, मैं इसे जूम आउट कर लेती हूँ, अगर आप डॉटेड लाइन को फॉलो करोगे तो आप देखेंगे ग्रेड हट रहा है। उसके अलावा जो हमारा ये ऊपर की हेडिंग थी वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो कंट्रोल Z करके आप जो है इसको नॉर्मल कर लेंगे। मैं इसके लिए क्या करूंगी, मैं अपने कॉलम की साइज तो यही रखना चाहती हूँ। मैं फिर से फाइल ऑप्शन में आके यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में ये जो चीज है मुझे इसे चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ बॉटम राइट पे ये मार्क दिख रहा है, इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं आपको ये पेजेस की मार्जिन शो करके दे रहा है। आप जो है अपने पेजेस की मार्जिन को कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप देखोगे वाओ यहाँ पे डेटा जो है एक और कॉलम हमारा ऐड हो गया। लेकिन अभी भी हमारा पूरा डेटा जो है वो नहीं आ रहा है। पहले काउंट तक क्या आ रहा था, अब मार्जिन को बहुत कम करने के बावजूद, बहुत मिनिमल मार्जिन रखिए फिर भी हमारा डेटा जो है एवरेज तक क्या आ रहा है। इसके लिए आप एक मैजिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शंस दिए गए। यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन के ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करते हैं, इसको पोर्ट्रेट से आपको करना है लैंडस्केप मोड में। जैसे आप लैंडस्केप मोड में करते हो, ओके टड़ा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डेटा एक ही पर्टिकुलर पेज में प्रिंट आउट हो पा रहा है। ठीक है, यही चीज अगर आप पेज सेटअप में आओगे तो यहाँ पे पेज में पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है, यहां से कर सकते हो। और मार्जिन्स जो मैंने अभी आपको मैन्युअली करके दिखाई, वहां से आप नंबर डाल के भी कर सकते हो, कम ज्यादा जो भी आपको मार्जिन्स करनी रहेगी वो सारी चीजें। उसके अलावा ये बीच में आपको चेक्स बने हुए दिख रहे हैं, ये आपका डेटा है। ये डेटा को आपको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो ये सेंटरी अलाइन होगा, और वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट पेज के सेंटर पे आएगा। तो जो डेटा की पोजिशन है कि पेज के कॉर्नर पे रहे, कि टॉप एंड सेंटर पे रहे, कि मिड एंड सेंटर पे रहे, वो इस पर्टिकुलर से हो सकता है। इसके अलावा भी पेज की बहुत सारी सेटिंग है जो कि यहाँ पे सेटिंग्स में आता है। अगर आपको इन पर्टिकुलर प्रिंट पेज आउट की सेटिंग को सीखना है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जहां पे मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी ईच एंड एवरीथिंग जो कि पेज से होगा। लाइक 1 बाय 1 प्रिंट करना है कि सिर्फ फ्रंट प्रिंट करना है, बैक को ब्लैंक रखना है, जैसे हम बोलते हैं हम प्रिंट करवाने चाहते हैं तो आगे पीछे प्रिंट करना है कि नहीं। उसके अलावा पेज नंबर देना, हेडर फुटर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इसी तरीके की एक्सेल की ट्रिप्स अगर आपको इसी तरीके से एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स को इतने कम टाइम में बहुत अच्छे से सीखना है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।